गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको देखकर आपको लगता है कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, तो क्या आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है ये सही है? क्या यही वो हैं जिनके साथ में आपका फ्यूचर है? ठीक है, या फिर कोई और है, और कोई और है तो वो कब तक आएगा और कैसा होगा, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो देखिएगा गाइस, यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2, और इन ग्रुप्स में हैं नेम के इनिशियल्स। ठीक है, बट इस बारी क्या करना है आपको अपने नेम का इनिशियल सिलेक्ट नहीं करना है, आपको उनके नेम का इनिशियल सिलेक्ट करना है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, जो अभी आपके दिल और दिमाग में है, उनके नेम का इनिशियल आप देखिएगा कि किस ग्रुप में आता है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पर नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके नेम के इनिशियल्स आते हैं। उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है और फिर हम ये जानेंगे कि क्या उनके साथ में आपका फ्यूचर है या फिर किसी और के साथ में आपका फ्यूचर है। गाइस याद रहे, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ वो सारी ही बातें, वो सारे ही मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर दूंगी। ओके, सीधी सी बात है ना, जनरल रीडिंग है, कई सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि एक के साथ ही सब कुछ रेजोनेट कर जाए। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी एक के साथ पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें, एंजल्स को थैंक्स कहें, जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक्स कहें। खुश रहें। 50% होता है, 60% होता है रेजोनेट, तब भी बहुत अच्छी बात है। थैंक्स कहें और जो गाइडेंस मिला है उसको फॉलो करें। गाइडेंस मैं हमेशा ही देती हूँ अपने वीडियोज़ में, यहाँ भी आपको दूँगी। अगर बिल्कुल भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, तब भी आपको थैंक्स कहना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है, एंजल्स को थैंक्स कहना है, या जिनको आप मानते हो उनको थैंक्स कहना है फॉर एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, और जो रीज़न होता है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है। अगर हम जो चाहते हैं वो हमें तुरंत के तुरंत नहीं मिलता तो जिनको भी आप मानते हो वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए वो हमारे सवालों के जवाब हमें उस वक्त नहीं देते हैं। ये अगर हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अटपटी सी लगे और उनको लगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो समय के साथ आपको समझ आएगा। ओके गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे ही टाइमलेस हैं, तो आप लोग कभी भी देख सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपका सोल्यूशन वहाँ से आपको मिलेगा, रेमेडीज़ भी आपको मिलेंगे। जनरलेस है तो कोई भी देख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल कैटेगरी के लोग या फीमेल कैटेगरी के लोग ही रीडिंग देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं, और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे ही जनरलेस हैं, तो आप वो देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, किसी भी शहर या देश के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रीडिंग्स आपके लिए हैं, आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, यहाँ से जो गाइडेंस मिलता है उसको ले सकते हैं। हमारा जो धर्म है, मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स का, ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है। हम इसी पर बिलीव करते हैं, और सारी ये जो बातें होती हैं, ये कास्ट, ये रिलीजन, इन सारी चीज़ों पर हमारा कोई फोकस नहीं रहता। हम इन चीज़ों को हवा भी नहीं देते, इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। और आपसे भी हम वही चाहेंगे कि जितना हो सके, देखो एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, तो बेहतर होगा कि इन सारी चीज़ों से दूर रहकर अपने जीवन को सरल बनाएं, सुखी बनाएं, खुश रहें। ठीक है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो प्यार, वो अपनापन नहीं रहता। और हमारी ये जो छोटी सी दुनिया है, यहाँ पर तो हम सिर्फ यही सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे की हीलिंग करनी है, सपोर्ट करना है। तो बस यही है। आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी। और हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी है ओम साई राम 709 करके, तो वो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिटेशन होता है हर दिन, तो आप चाहें तो वहाँ मेडिटेशन सीख सकते हैं, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, क्लींजिंग कर सकते हैं, लोगों से एक दूसरे से जो भी वहाँ पर मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। दिल हल्का हो जाता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, यही सब है। तो जैसा आपको ठीक लगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से ज्वाइन करने में दिक्कत होती है तो ओम साई राम 709 करके मैं बता देती हूँ, ये एक ग्रुप है, टेलीग्राम पर है, ओपन है, तो आप आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है, पब्लिक है, आराम से उसको देख सकते हो। इसके बाद गाइज़ मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप चाहें तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्री रीडिंग्स करती हूँ मैं वहाँ पर, लेकिन फ्री रीडिंग्स में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना होता है एक बारी में, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। एक इंस्टाग्राम मेरा और है जहाँ पर मैं क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ, और वहाँ से आप चाहें तो क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो एक्चुअली शुरू होगा, आपको एक लिंक मिलेगी टू बाय क्रिस्टल्स। अभी वो लिंक नहीं है, बट धीरे से हम कर रहे हैं उस पर काम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जो रीडिंग्स लेने आते हैं या जो रीडिंग्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए और हमें कहाँ से मिलेगा, आप हमें भेज दीजिए। तो अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस पर कोई काम करूँगी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं और उनको विश्वास है कि यहाँ से अगर मैं कोई भी ब्रेसलेट, कोई भी क्रिस्टल भेजूँगी तो वो ओरिजिनल होगा और एनर्जाइज्ड होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर काम करती हूँ। तो आप चाहें तो वो इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी क्रिस्टल के बारे में जानने की या फिर उसको बाय करने की, तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, ओके, अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको इनिशियल्स देखने हैं उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ना कि आपके नेम के इनिशियल्स, ठीक है। सो यस, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है और आप दोनों का फ्यूचर है एक दूसरे के साथ में या फिर नहीं, ठीक है। ओके, मैं ज़रा इसको ऐसे रख देती हूँ। ओके, Empress, very nice. Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Two of Cups. Wow! इतने सुंदर कार्ड्स। ओके, Nine of Swords, Four of Swords, Queen of Pentacles, okay, King of Swords, Six of Swords, Swords काफ़ी सारे हैं, Ten of Wands, The Sun, एंड यहाँ पर है Ten of Swords। ऑलराइट, कैमरा ब्लर हो रहा है क्या? ओके, अभी ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मैं धीरे धीरे करके आपको बताती हूँ और देखिएगा कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट होता है, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, ये बात आपकी याद रखने की है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, हो सकता है पिछले 9 सालों से चल रहा हो, ठीक है, या फिर 9 से 10 साल हो सकते हैं या फिर 3 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकता है टाइम रहा हो और कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 9 साल, 10 साल, ये टाइमिंग रही होगी। साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, ठीक है ना, उसकी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सबसे आखिर में सन का कार्ड आ गया है और उससे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत कुछ झेला है आपने इस जर्नी में
और मैं आपकी ही नहीं कहूँगी, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला है। हो सकता है आपको लगता ये हो देखकर कि इनको तो कुछ असर नहीं होता, ये तो अपने में मस्त रहते हैं, इनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हों, आपको लगती हो, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जैसे आप दोनों के कनेक्शन में, हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा झेला है, ठीक है, सहा है, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में सहा है। इस कनेक्शन को लेकर अगर नहीं भी सहा है, सपोज़ आपको लेकर ये सीरियस नहीं हुए या आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया और आपको देखने में लगा कि ये तो खुश हैं, जैसे इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, किसी और को प्रायोरिटी दी, ठीक है, उनके साथ में कनेक्शन में हैं और वो तो खुश हैं, हो सकता है, लेकिन इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, ठीक है। इस कनेक्शन में हो सकता है ना झेला हो, किसी और में झेला हो, या अपने फैमिली मैटर्स में, या अपने करियर में, या हेल्थ इश्यूज़ रहे हों इनको, लेकिन जितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं इस जीवन में, उतने ही उतार चढ़ाव इन्होंने भी देखे हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से आज ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ओके, ये जो एनर्जी है ये यूं ही नहीं आती गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बंदा या बंदी तभी आता है जब उसने लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है, तब जाकर वो इतना कोल्ड, देखो हर किसी के साथ नहीं होता कि वो किंग ऑफ सोर्ड्स की या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चला जाए, हर किसी के साथ नहीं है। ऐसे तो मैंने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं तो इतनी रूडली कभी बात नहीं करती किसी से, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो फिर लोगों से रूडली बात करने लग जाते हैं, ठीक है, एक सटीक बात करना, हाँ या ना में बात करना, और समटाइम्स तीखा, इतना तीखा बोल देना कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, और इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्या फील होगा किसी बंदे को या बंदी को अगर मैं इस तरीके से ट्रीट करूँगा या करूँगी, ठीक है। अब क्योंकि ये मेल एनर्जी है इसलिए मैं इस तरीके से बोली, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना। सो ये तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं आप, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी एंडिंग्स आपकी हुई, कई बार एंडिंग्स हुई हैं, मतलब फिर शुरू हुआ कनेक्शन, फिर एंड हो गया, शुरू हुआ एंड हो गया, शुरू हुआ एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद भी आप वेटिंग मोड में हैं, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, जबकि हम मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये ऐसे ही हमें नहीं मिला, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन में चलती है, राइट। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हैं और जो ये रीडिंग देख रहे हैं आई थिंक वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हीं के साथ में शादी लिखी थी या फिर ये शादी हो गई है, क्योंकि जितना टफ टाइम रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये शादी नहीं चल पाएगी, और हो सकता है चीज़ें डिवोर्स तक आ गई हों, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हो कि ठीक है डिवोर्स ले लेंगे, नहीं हो सकता, आगे नहीं चल सकता, और शायद ये भी क्वेश्चन आपका हो कि क्या डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, वो थोड़ा लगता है ना कि जैसे शादी हो गई है फिर ये रीडिंग देखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हाँ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, शादी होने के बाद आपको लगता है कि अरे गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये मेरे लिए थे ही नहीं और मुझे मिल गए और इसलिए ये कनेक्शन ऐसा चल रहा है, शायद ये एंड ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि कुछ लोगों से ये रेजोनेट करे, सभी से नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस पर मिले हों, ओके, और वहाँ से आपकी मुलाकात हुई, फिर आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, फिर ये कनेक्शन थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आपकी अगर शादी हो गई है तो उनके लिए कहूँगी कि शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बिल्कुल पलट गई, और वो अचानक से हुआ। जैसे शादी से पहले सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, और जैसे ही शादी हुई वैसे ही आपके हस्बैंड या वाइफ ये कहने लगे कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए, इस कनेक्शन में मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छा आपका कनेक्शन रहा, सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से आपके पार्टनर बिल्कुल कोल्ड से हो गए, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल बात करनी बंद कर दी, या फिर हो सकता है आपको गोस्ट कर दिया हो, ठीक है, या फिर गोस्ट नहीं कहूँगी, आपके सवालों का जवाब देना बंद कर दिया, जैसे आपने मैसेजेस करे तो उनका रिप्लाई देना बंद कर दिया, आपको समझ ही नहीं आया कि बात हुई क्या। और आई थिंक ये हुआ होगा एक मीटिंग के बाद, उससे पहले नहीं, पहले आई थिंक आप लोगों की हो सकता है चैट वैट होती रहती हो, कभी देख लिया, मिल लिए, दूर से देख लिया, हाय हेलो करके, यू नो। और जब आपने एक बार एक दूसरे को डेट किया कह लो, या फिर ये कह लो कि मिले, मीटिंग भी मुझे लगता है वर्क प्लेस पर ही हुई है, और जब आप लोग मिले हो तब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक थर्ड बंदा साथ में था, ऐसा नहीं कि आप दोनों अकेले में मिले हो, मुझे लगता है कोई थर्ड बंदा था साथ में,
वो मीटिंग होने के बाद में अचानक से आपने देखा होगा कि इनमें एक अजीब सा चेंज आ गया और ये जैसे मूव ऑन की एनर्जी में चले गए, ठीक है। और शायद पूरा 1 साल तक इन्होंने आपसे बात ही ना करी हो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया हो, लेकिन ये आपसे बात नहीं करते थे, ओके। और आप इनका वेट करते रहते थे कि कभी तो मैसेज का रिप्लाई करेंगे, कभी तो करेंगे, कभी तो करेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ा, बहुत ज़्यादा आप बीमार भी रहे, लेकिन फिर धीरे से ठीक हो गए। ये देखते हुए एक टाइम होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में रहते हो, धीरे 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 वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे नहीं हम बहुत हमको लगता है कि तुरंत के तुरंत हमें रिप्लाई मिल जाए, तुरंत के तुरंत हमारी बात हो जाए, फिर वेट करते करते वो चीज़ ठंडी पड़ जाती है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा तो ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपको तब मिले हों जबकि आप बहुत बीमार थे। हो सकता है आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो या आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई, पॉसिबल है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो एक डॉक्टर हैं या योगा सिखाते हैं, ठीक है, योगा टीचर हैं। इस तरीके की चीज़ें काफ़ी अबंडेंट है मुझे लगता है। और यहाँ पर कोई लॉयर भी है, कोई वकील है, या तो आप हो या ये हैं या फिर इनकी मॉम है, ठीक है, जो वकील हैं या जज हो सकते हैं। इनके बात ना करने का रीज़न शायद आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा कि ये इतने कोल्ड क्यों हो गए। पहले तो नहीं थे, फिर अचानक से क्या हो गया, क्योंकि पहले काफ़ी फ्रेंडली थे, आपको फ्रेंडली लगे भी, आपको अच्छा भी लगा इनके साथ में रहना, इनके साथ में बात करना। फिर 7 to 7 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, मुझे अचानक से दिखा तो मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए। 5'10" की हाइट हो सकती है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं। 5'10" हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं या वीटिश हो सकता है कलर, फिट होंगे, स्माइल बहुत प्यारी होगी लेकिन स्माइल करते बड़ा कम होंगे ओके। अपनी मॉम को बहुत प्यार करते हैं ये। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हों, आपसे नहीं किसी और से, और ये चीज़ आपको पता नहीं थी, बट कुछ सालों के बाद आपको पता चला, वो भी इन्होंने नहीं बताया, किसी और के थ्रू आपको पता चला। और जब आपने इनको बोला कि आर यू मैरिड और आपने मुझे बताया नहीं, तो इन्होंने फिर बात करनी बंद कर दी, मतलब गलती खुद की थी, गुस्सा आपको दिखा दिया, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इतने सारे सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करे वो आपको ले लेना है। लेकिन ये अपनी वाइफ के साथ है नहीं, वाइफ या हस्बैंड जो भी उनके साथ ये है नहीं अभी हाल फिलहाल में। सेपरेशन चल रहा है या फिर डिवोर्स हो रहा है या फिर हो चुका है, नो आइडिया, ठीक है। तो और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, सन फिर से आ गया है आपके लिए। हो सकता है ये सिंह राशि के हों, ठीक है, एरीज लियो सचे हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर वाटर साइन भी लग रहा है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सिंह राशि तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर। डोर टू वैल्यू, थर्ड चक्रा। एक्चुअली ना आप जिनके साथ में डील कर रहे हो उनकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागना, ऐशो आराम, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन रहा है और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हैं। अगर यहाँ पर कनेक्शन की कोई बात आ जाए तो इनका ज़्यादातर फोकस इस बात पर रहता है कि सोसाइटी, फैमिली, इसका क्या होगा, क्या लोग कहेंगे, इनके नाम पर तो असर नहीं पड़ेगा, या फिर प्यार मोहब्बत अच्छी चीज़ है लेकिन इसके आधार पर लाइफ के फैसले नहीं करे जाते हैं, इस तरीके की सोच है इनकी। और आप बिल्कुल उल्टा है, आपके साथ में बिल्कुल उल्टा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दिल पर ही दिल की सोच कर और इमोशंस के आधार पर ही फैसला लेते हो, और ये बिल्कुल उल्टा है। कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है, दोनों का यही रहता है जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप होते हो। तो कुछ और कार्ड्स देखते हैं फिर मैं बताती हूँ कि यही है वो जिनके साथ में आपका फ्यूचर है या फिर कोई और होगा। टॉवर, स्ट्रेंथ,
डेंटिस्ट हो सकते हैं। लवर्स, मैंने कहा था ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन सा मुझे लग रहा है, इनसी लवर्स यहाँ पर आ गया। मैंने वही कहा ना, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो आप लोग, लेकिन उसके बाद भी अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंसेस हैं लेकिन अलग हो नहीं सकते, ये चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर है वर्ल्ड। सो गाइज, अब अगर आपके सवाल का जवाब मैं दूँ कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, यस बिल्कुल, लेकिन यूनियन हो पाना ये डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, क्योंकि आपका अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इसके लिए कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं होती, और इसके लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि शादी होनी ही होनी है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इनर वर्क कर लो। अगर आप इनर वर्क प्रॉपर तरीके से कर लेते हो तो हाँ जी यूनियन हो जाएगा, अगर नहीं कर पाते हो तो नहीं होता है बट देरी से होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप अपने बेटर हाफ से मिल चुके हो इस लाइफ टाइम में, क्या आप उनसे मिल चुके हो जिनके साथ में आपका कनेक्शन ऊपर वाले ने जोड़ा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ। 5D वर्ल्ड में तो आप कनेक्टेड हो, ठीक है, मैरिड हो एक दूसरे से, लेकिन 3D वर्ल्ड में कैसे आगे सब कुछ होगा वो डिपेंड करता है आप पर। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनर वर्क किया, हीलिंग करी, तब तो आपका यूनियन हो जाएगा, वरना हो सकता है लेट होता तो है ही, लेकिन बहुत लेट हो जाता है। इनर वर्क जितना आप कम करते हो, जितना कम अच्छे से इस कनेक्शन को समझते हो, उतना ही ज़्यादा देरी होती जाती है। साइकिल्स आपके चलते रहेंगे शादी के बाद भी, ये भी मैं बता दूँ आपको। ठीक है, शादी होने के बाद भी साइकिल्स आएंगे, थर्ड पार्टी भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आप इनर वर्क करते रहे तो ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। हर बारी जो आप में से गलती करेगा उसको उसी आधार पर कर्म फल मिलेगा और वो वापस अपने पार्टनर के पास आ जाएगा, ये होगा। ठीक है, अगर आप दोनों ही जल्दी सीख जाते हो अपने लेसन्स जो भी आपको मिलते हैं, तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी इशू आप दोनों के बीच में नहीं आएगा। ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक दूसरे की ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, जिम्मेदार आपका जो ट्विन आपको मिलता है वो आपकी ग्रोथ करवाता है और आप उसकी ग्रोथ करवाते हो, आप उसे ट्रिगर करते हो, वो आपको ट्रिगर करता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, साथ में आपके लेसन्स चलते हैं और फिर एक दिन जब आपके लेसन्स पूरे हो जाते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाता है ये कनेक्शन क्या है, क्या पर्पस है, उसके बाद सेपरेशन होना बंद हो जाता है। ठीक है ना, सो ये है आपके लिए। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है कि यही वो हैं जिनके साथ में आपका फ्यूचर है, तो हाँ, अभी तक तो हाँ। लेकिन यहाँ पर शादी की अगर मैं बात करूँ 3D वर्ल्ड में अगर शादी की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। ठीक है, आप कितने अच्छे से इनर वर्क करते हो तो फॉर श्योर आपका यूनियन होगा, क्योंकि आपका ही हिस्सा है वो, कोई और नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखो येस भी है तो देखते हैं आगे क्या यहाँ से गाइडेंस आता है। मैं कुछ सवाल और भी पूछ रही हूँ एंजल से, लेट्स सी क्या आता है। या तो कोई गाइडेंस आएगा या फिर येस एंड नो में कुछ जवाब आएगा। बी असर्टिव, हाँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सिखाया ही जाता है। टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, लेट गो, हाँ वेरी नाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है ये। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप इस कनेक्शन को लेकर बैठे हो पकड़ कर कि ये मिले तो ही मेरी ज़िंदगी है, अगर ये नहीं मिला तो मैं कैसे जी पाऊँगी या जी पाऊँगा, अगर इस वाली एनर्जी में होना तो बिल्कुल निकल आओ, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस वाली एनर्जी से आगे नहीं बढ़ता। ये कनेक्शन अटका रहेगा और ऐसा भी होता है कई बार, मैं बता दूं, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क नहीं करते हो, अगर आप अपने अंदर से ये डर नहीं निकालते हो, प्लीज़ ट्विन फ्लेम इनर वर्क के बारे में गूगल पर पढ़ें आप। ठीक है, या तो मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप इस कनेक्शन को इस तरीके से हैंडल करते हो जैसे नॉर्मल कनेक्शन होते हैं सारे, तो मैं सच बता दूं, आप ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर की कहीं और एंगेजमेंट हो जाए, कहीं और शादी हो जाए और उसके बाद वो आपके पास वापस आए। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि जब उसकी शादी हो जाती है और एंगेजमेंट हो जाती है, तब कहीं जाकर आप उसको लेट गो करते हो। वैसे आप लेट गो ही नहीं करते, आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हो, आएगा नहीं आएगा, मैसेज करेगा नहीं करेगा, चला गया तो क्या होगा, हाँ हम मर जाएंगे। ठीक है, ये वाली एनर्जी में रहते हो तो वो नहीं आता, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है। आपको उसे बिल्कुल फ्री छोड़ना होता है, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको लेकर एंजाइटी नहीं रखनी है, स्ट्रेस नहीं रखना है,
और ये स्थिति कब आती है? समटाइम्स अगर आप पहले सीख जाते हो, ठीक है, तब तो आपका यूनियन आराम से हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे होते हो तब यूनिवर्स ऐसा करती है कि आपके पार्टनर की ना एंगेजमेंट करवा देगी, किसी और के साथ में कमिटमेंट करवा देगी, शादी करवा देगी। उस वक्त क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली इस वाले मोड में आ जाते हो, लेट गो वाले मोड में, कि ठीक है छोड़ो अब तो कुछ रह ही नहीं गया, और वैसे ही वो बंदा वापस आ जाएगा, बंदी वापस आ जाएगी। ये होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हाँ, इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, लेकिन आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अपने बारे में सोचो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, नया डायरेक्शन चूज़ करो। इस डायरेक्शन पर चलना बिल्कुल ही गलत है आपके लिए। हर वक्त उनके बारे में सोचते रहना, उनको स्पाई करते रहना, ठीक है, उनके लिए चिंतित रहना, ये आपको नहीं करना है। अगर इनसे आपकी बात होती है तो क्लियरली कम्युनिकेट आप लोग करें। अगर आप इस सोच में बैठे रहते हैं कि वो हमें मैसेज करे तब हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, या फिर वो हमें कन्फेस करे तभी हम बोलेंगे वरना हम नहीं बोलेंगे, इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो इनको हटाओ। जो भी बात है प्रॉपर तरीके से करो, साफ साफ कर दो और उसके बाद लेट गो कर दो, ठीक है। उसके बाद नहीं सोचना है, क्योंकि अगर अपनी फीलिंग्स कहोगे ही नहीं, अगर खुलकर अपनी बात कहोगे ही नहीं, तो बाद में पछतावा होगा कि अरे ये क्या हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला ये सोच रहा है, जैसे कि ट्विंस में होता है, आप लोग मिरर करते हो, आप कहते हो मैं नहीं कहूँगी, वो कहता है मैं भी नहीं कहूँगा, ठीक है, ये हो जाता है। तो आपको कह देना चाहिए, क्योंकि पता चला उसको लगे कि आप उसको प्यार ही नहीं करते, जैसे आपको समटाइम्स लगता है कि वो आपको प्यार ही नहीं करता होगा, उसको भी लगेगा आप उसको प्यार ही नहीं करते, अब वो किसी और के साथ में कमिटमेंट में चला गया। बाद में आप अब उसको पता चलता है या आप उसको बोलते हो, तो फिर सोचो कितना ये स्थिति कितनी बुरी हो जाती है कि आप उसको प्यार करते हो लेकिन उसको लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते और वो किसी और के साथ चला जाता है। तब आपको भी पछतावा होगा और उसको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने कन्फेस नहीं किया है, कन्फेस करें। कन्फेस कर चुके हैं तो शादी की बात कर सकते हैं, शादी की बात कर चुके हैं तो अगर आप उससे मूव ऑन होने वाले हैं तो वो भी उसको बता दें, या जो भी दिल में है उसको सीधा सीधा बोल दो, किसी भ्रम में मत रहो, और उसके बाद लेट गो कर दो। जो यूनिवर्स दे उसको लेते जाओ, ठीक है। उसके बाद कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ऑलराइट, और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। द माइजर, नहीं बोलते आप लोग, अपनी फीलिंग्स नहीं कहते हैं। देखो माइजर का भी कार्ड आ गया यहाँ पर। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाओ और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, इनर वॉइस, ठीक है। मेडिटेशन करो, वो तो करना ही है, इनर वर्क करोगे वो सब तो आएगा ही आएगा। विदाउट मेडिटेशन और चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग के आप लोग सोच रहे हैं कि यूनियन हो जाएगा, नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हीलिंग एंड क्लींजिंग वगैरह करो तब तो ठीक है, वरना अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। और थोड़ा बोलना सीखो, माइजर एंड शेयरिंग, सी थोड़ा अपनी बात कहना सीखो, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि वो करेंटली जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या उन्हीं के साथ में एंड अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। इज ही द वन और शी द वन? लेट्स सी। King of Cups, Seven of Swords, Page of Wands, Ten of Cups। फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं करते, इन्होंने चीट भी किया होगा आई थिंक। चीट नहीं तो अपनी फीलिंग्स नहीं कहते हैं, छिपाते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करते होंगे, कुछ ऐसी हरकतें करते होंगे जिससे कि आपको ये पता लग चुका होगा कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने सामने से कभी नहीं कहा। अगर ये मैरिड हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली की वजह से ये सामने नहीं आते, अपनी फीलिंग्स नहीं कहते, ठीक है। डॉक्टर हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं, फौज में, या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा इनको और बहुत ही स्नीकी टाइप हैं ये, ठीक है। वैसे बात बहुत कम करते होंगे, जब भी आप मैसेज करते होंगे नो रिप्लाई, ये रहता होगा इनका। अक्टूबर, फरवरी एंड नवंबर हो सकता है सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, इनका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपका
8 of Wands, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles, Wheel of Fortune। आप कोई हो सकता है यूट्यूबर हो, या फिर हो सकता है आपका कोई काम ऐसा हो जहाँ पर मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम हो, जहाँ पर आपको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिलती हो, नेम हो, आपका फेम हो, आपको मिला हो। आई मीन काफ़ी अबंडेंट हैं आप, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। प्रपोज किया आपने इनको, लेकिन इन्होंने ना बोल दिया, ना बोल दिया, क्योंकि शायद ये इंगेज्ड हो सकते हैं या किसी और से कमिटेड हैं, या फिर इनकी मॉम की तरफ से दिक्कत है। ठीक है, वो नहीं चाहती होंगी कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। टॉवर, मून, यस अगेन, टेम्परेंस। एक हीलर हो सकते हैं ये, या फिर आप एक रीडर भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के ऑनर हो सकते हो आप, या फिर ये। दोनों की एनर्जीज ना मतलब काफ़ी पावरफुल लोग हो आप लोग आप दोनों ही, और एक जैसे ही हो काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन है कोई यहाँ पर फीमेल फिगर जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर इनकी मदर की तरफ से इश्यूज़ हो सकते हैं। कास्ट या रिलीजन या कुंडली का कुछ फ़र्क है, दिख रहा है मुझे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन्होंने हिडन रखी हैं, आपको लगता है कि ये खुलकर नहीं बताते। पास्ट तो काफ़ी अच्छा था। ओके, अच्छा, हो सकता है आप लोग एक ही टाउन या सिटी से हों, या आपकी फैमिलीज़ ना एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हों, मतलब बचपन से। जैसे यहाँ पर ये जो कार्ड है इसके साथ में 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है बहुत पहले से आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन या तो आप दोनों के बीच में बनती नहीं है, या फिर किसी वजह से फ़ाइट हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कास्ट की डिफरेंस की वजह से आप दोनों फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई। जैसे कि आपने अपने घर वालों को बताया कि भाई मुझे ये लड़की या लड़का पसंद है, और इस बारे में बात हुई, जब कास्ट का पता चला तो इश्यूज़ बन गए। ओके, कि नहीं भाई कास्ट अलग है तो नहीं हो सकता, और इनकी फैमिली ने आपकी फैमिली को बोल दिया हो कि देखिए ये शादी नहीं हो सकती और कोई कनेक्शन नहीं है, और बात ना करें बच्चे तभी ठीक है, या फिर आपकी फैमिली ने इनको बोल दिया हो। ठीक है, पॉसिबल है। अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, एयर साइन भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की राशियाँ सेम हों। इस कनेक्शन के बाद ग्रो तो आपने अच्छे से किया है, ये तो मुझे दिख रहा है। इनकी ग्रोथ हुई हो ना हुई हो, लेकिन आपकी तो हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एज गैप हो, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, 7 से 8 साल, या फिर ये हो सकता है आपसे छोटे हों, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हों। और यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं, हो ना हो यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं। ओके, एंजल ऑफ लव, केयरिंग कनेक्शन। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी का यहाँ पर कार्ड है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटस में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, आप जब इनसे मिले थे तो शायद इतने अच्छे नहीं थे फाइनेंशियली, और अभी तो आई थिंक ठीक ठाक हो आप, अभी तो बढ़िया हो, लेकिन जब मिले थे तो शायद ये डिफरेंस रहा हो। प्यार आपके पास बहुत था देने के लिए, लेकिन शायद यहाँ से कमी रही। ठीक है, स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और ये हो सकता है इनकी तरफ से हो। इनके घर वालों को या इनको लगता हो कि ये आपके बराबरी के नहीं हैं, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। कास्ट का भी दिखा, एज का भी दिखा, पैसे का भी दिखा, ईगो का भी दिखा। ठीक है, कोई है जो झुकना नहीं चाहता, ये भी चीज़ रही है यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन हो आप लोग सोलमेट्स ही। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस है, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन है, एंजल ऑफ लव है। आपने प्यार तो बहुत किया, सारी कोशिशें करी हैं, लेकिन शायद ये कनेक्शन चल अभी भी नहीं रहा। और मैं एक बात बताऊँ, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, सामने वाले की ही तरफ से है। मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने चीज़ें क्लियर भी नहीं करी और ये बहुत गलत किया। ये
जो लोग भी ये करते हैं ना, मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं आता ये चीज़। आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? आपको इतनी हिम्मत नहीं है, आप सच तक नहीं बोल सकते तो क्या करोगे? पता नहीं है मुझे पर्सनली ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसी भी हो मैं बोल देती हूँ, पता है, जो भी हो मैं बोल देती हूँ, मैं किसी को अटका कर नहीं रखती। मैजिशियन ये बात करने में काफ़ी अच्छे होंगे ना, और मैनिपुलेटिव भी हैं। चैरियट दूर रहते हैं आपसे। फूल व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, 2 बारी आया है आपके लिए, और पिछले वाले पाइल में सन 2 बारी आया था। ये कनेक्शन डिस्टेंट है। हाँ, यही है वो गाइस जो सवाल था इस रीडिंग में कि क्या यही है वो जिनके साथ में हमारी शादी होनी। हाँ बिल्कुल यही है। कास्ट का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलीजन का भी हो, लेकिन यही इन्हीं के साथ में ही शादी होगी चाहे कुछ भी हो। अगर इनकी शादी कहीं और हुई है ना, वहाँ से इनका कनेक्शन चलेगा नहीं, है वापस आएंगे। ठीक है, आपको लेट गो करना है, सोचो मत इनके बारे में। ठीक है, अगर सोच रहे हो ना मत सोचो, इनको लेसन मिलने हैं। एक्चुअली पता है ये पता है कैसे हैं? ये फैमिली की बहुत मानने वालों में से हैं। मतलब फैमिली ने कहा कि बेटा वो कुआं है उसमें कूद जाओ, तो ये कूद जाएंगे, खुद का दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, कुछ वैसा है। अगर इनका कुछ हाल फिलहाल में हुआ है, जैसे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है और उसके साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ में कि इनकी शादी वादी हुई हो, इंगेजमेंट हुई हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स तभी साथ में आते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है ना, तो पता है इन्होंने किस आधार पर फैसला लिया है कि मम्मी ने बोला ठीक है, वो वाली चीज़ है, अपनी कोई सोच नहीं है। तो अब समझ लो कैसे चलेगा वो कनेक्शन। मम्मी थोड़ी ना चलाएंगी, जो शादी करता है वही तो कनेक्शन चलाता है ना, मम्मी पापा थोड़ी चलाते हैं। लेकिन इन्होंने मम्मी पापा ने कहा है कि उधर जाना है, वो ऐसे करना है, तो हम वही करेंगे। तो वो वाला हाल इनका हुआ है। तो बेफिक्र रहो। ये तो एक्चुअली इनको पता है, कर्म कोई करे फल कोई उसका भुगते, वो वाली चीज़ है। और वैसे ये भी नहीं कह सकते पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस लाइफ में तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। हीलर हैं, लोगों को हील करते हैं, अच्छे हैं। लेकिन पता है मुझे ऐसे लग रहा है मैं रीडिंग ऐसी कर चुकी हूँ। कौन से यहाँ पर इनिशियल्स? हाँ, के है, एफ है, एम। हाँ, इस इनिशियल ये क्लाइंट्स अगर वो देख रहे होंगे रीडिंग तो कह रहे होंगे मैम मेरी रीडिंग आ गई ठीक है ना, क्योंकि हाँ तो हो जाते हैं, इधर उधर के कर्माज होते हैं, कब कहाँ से निकल रहे हैं कुछ पता नहीं होता। क्योंकि शुरुआत, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, शुरुआत में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फोर्स किया होगा मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि दूर रहते हैं। चैरियट है यहाँ पर, दूर आपसे रहते हैं। जब भी आते होंगे आपके सिटी में आपको मिलने के लिए बोलते होंगे, ठीक है, आपकी मीटिंग भी होती होगी। और जब इनको ये लगा इनकी फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं मिली तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, बताया ही नहीं। तो ये तो सच में गलत है। तो फिर कर्मा तो मिलेगा ना, कहाँ जाएगा। यहाँ से मैं देखूँगी कि क्या कुछ आता है। यस और नो में भी जवाब आ सकता है। तो मैं खुद ही सवाल पूछ रही हूँ, आपको नहीं पूछना। और यस एंड नो में नहीं आएगा तो कुछ गाइडेंस आएगा। लेट्स सी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। यस, रिकवरी। ठीक है, सक्सेस। वेरी नाइस। इफ़ यू बिलीव। ओके, सो अगर आप बिलीव करते, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर इनसे बात आपकी क्लियरली नहीं होती है तो जब भी आप चांस मिले तो बात इनसे क्लियरली कर लेना, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने छिपा कर रखी, इन्होंने नहीं बताया। ये कास्ट का इशू है या फैमिली नहीं मानी, या फिर ये फील आपके लिए क्या करते हैं। हो सकता है जब आपने इनको बोला हो तो इन्होंने कहा नहीं हम तो फ्रेंड्स हैं, हम कौन सा प्यार करते हैं, ये मतलब ये नौटंकी करी हो। तो जो भी हो, चांस जब भी मिले तो इनसे क्लियरली बात कर लेना। आपसे कहा गया है कि इनके बारे में मत सोचो, भूल जाओ, खुद को हील करो, ठीक है। हील करने के साथ में आपको ये विजुलाइज करना है कि अच्छे जो दिन आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं, और अभी जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। क्योंकि जब आप ये सोचोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, इसके लिए भी या फिर आपके करियर के लिए भी, ठीक है। यानी कि वो है नहीं, लेकिन आपको बिलीव करना है कि वो है, ये आपको करना है। ये आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से। शादी इन्हीं से होगी आपकी, लेकिन आप इनको भूल जाओ भी, ठीक है। इनके बारे में मत सोचा करो। ये ग्रुप 1 में भी आया था और यहाँ पर भी आ रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इनके बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। सेलिब्रेशन देख लो,
हारमनी, वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो कंप्लीशन होगा। ये जो भी है, ये देखो ये जिस कनेक्शन में है ना वो कार्मिक है, अगर किसी कनेक्शन में है तो, नहीं है तो इनके फैमिली के साथ इनके कार्मिक कनेक्शन है, इसकी वजह से इनका कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा अभी हाल फिलहाल में। पता है आपको लग रहा होगा कि आपके साथ बुरा हुआ, कर्मा ये भुगतने वाले हैं, तो ये मत सोचो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको तो प्रोटेक्ट किया गया है। सेलिब्रेशन है, आगे चलकर बहुत अच्छा टाइम है, तो आप ये सब कुछ मत सोचो, भूल जाओ, ठीक है। अपने समय पर ये अपना काम हो जाएगा, शादी होनी है, बिल्कुल होगी, और ये आएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।